सो नो एड्स नो एड्स यानी कि आंकड़ा बहुत भयंकर है। जेकर सही जानकारी होगी तो थोड़ी जान बच सकती है, क्योंकि ये चीज़ा थोड़े लिए जाननिया बहुत जरूरी ने। तो इो खास जानकारी असी थोड़े लिए लैके आए हैं वर्ल्ड एड्स डे के मौके पर। जिंदगी बहुत अनमोल है, तो जोड़े खास जोड़े सवाल ने वो अज के सवाल जोड़े ने थोड़े नाल साझे कर लैने। तो इन्होंने सवालों जानना तो इस उत्ते जवाब लभना बहुत जरूरी है। क्यों 70% लोगों को एड्स बारे जानकारी नहीं, जबकि हर साल ये दिवस मनाया जाता है, पर फिर भी जानकारी नहीं कि सिर्फ सैक्स कारण ही एड्स फैलता है। ये बहुत बड़ा सवाल है कि मतलब लोगों दी धारनावां ने जेकर असीं अनसेफ सैक्स करांगे तो उहदे नाल ही ये एड्स की बीमारी तुहानूं होवेगी। कई लोग तो शर्म दे मारे एड्स का HIV का टेस्ट ही नहीं करवाते। लाइलाज बीमारी है कि बचिया जा सकता है तो किहड़ी स्टेज हुंदी है। लोगों दे विच एड्स की घट जानकारी भी मौतां दी वजह है, क्योंकि सानूं जानकारी नहीं। असी कई बार जिंदगी दे विच बहुत गलत चीज़ां कर लैंदे हां पर बाद विच पछताउने हां। पर सही जानकारी जेकर तुहानूं जिंदगी दे विच मिलेगी तो तुसीं बड़ा सेफ साइड अपनी जिंदगी नूं अगे चला सकते हो। पर जेलों दे विच बंद कैदियों दे विच क्यों वध रहीआं ने एड्स दे रोगियां दी गिणती? सो ये भी बहुत बड़ा सवाल है। सो बहुत सही जानकारी तुहानूं अज इस खास तौर ते उत्ते इस विषय के उत्ते तुहानूं दसांगे। तो तुसीं भी साडे नाल राबता कायम कर सकते हो, क्योंकि अज का विषय खास तुहाडे लोकां दे लिए, भावें वो जनरेशन अज दी होवे या होर नौजवान होण या बजुर्ग होण या जिहड़े भी जानकारी तुसीं लेना चाहुंदे हो। इसनूं बहुत ध्यान दे नाल सुनना, कल्ली कल्ली गल तुहाडे लिए बहुत जरूरी है। जेकर तुसीं फोन करके साडे जिहड़े मेहमान साडे नाल हुणे जुड़नगे प्रोग्राम दे विच, उन्हां तों जानकारी लेना चाहुंदे हो तो तुसीं फोन लाइन जरिए साडे नाल गलबात कर सकते हो। सो साडे नाल इस वेले MBBS डॉक्टर गायनोकोलॉजिस्ट प्रीति देव जुड़े हुए ने। स्वागत करना चाहांगी। सत श्री अकाल डॉक्टर, तुहाडा मुद्दा साडी जिम्मेदारी प्रोग्राम दे विच तुहाडा स्वागत है सत श्री अकाल जी। जी मैम के सारे श्रोताओं को और दर्शकों को मेरा प्रणाम और नमस्कार जी। डॉक्टर प्रीति, सब तो पहला क्योंकि आज वर्ल्ड एड्स डे है तो इस मौके के उत्ते पहले तो ये जब एक मतलब हर साल ये दिन मनाया जाता है, अवेयरनेस की जाती है, पर हुण तक जी स्टडी सामने आई है 70% लोगों को इस बारे बिल्कुल जानकारी नहीं है, वो अवेयर ही नहीं है इस बीमारी तो। जी बिल्कुल बिल्कुल सही है ये बात। जी डॉक्टर, अच्छा डॉक्टर मेरा पहला सवाल, अनसेफ सैक्स के कितने दिन बाद पता चलता है कि तुसी HIV पॉजिटिव हो? कोई भी जब भी हमारे शरीर में एड्स का या HIV का ये वायरस जाता है, उसके एकदम से बाद हमें ये नहीं पता चल सकता कि हम HIV पॉजिटिव हुए हैं या नहीं हुए हैं, क्योंकि बॉडी के अंदर जाने में और सिम्टम्स देने में उसको ऑलमोस्ट 6 महीने का टाइम लग जाता है, जिसको विंडो पीरियड कहते हैं। उस विंडो पीरियड के बाद ही वो जो शख्स है जिसको अभी इन्फेक्शन हुआ वो पॉजिटिव आएगा, लेकिन इस बीच में उसकी बॉडी के अंदर वायरस मल्टीप्लाई होता रहता है और पर अभी डिटेक्ट नहीं हो पाता। डिटेक्ट होने में ऑलमोस्ट 6 महीने का टाइम लग जाता है, जिसको इसका विंडो पीरियड कहते हैं। इसका विंडो पीरियड कहा जाता है। वो इस बीच में वो डिटेक्ट नहीं हो पाता कि वो एड्स पॉजिटिव है, HIV पॉजिटिव है वो शख्स। ठीक है मैम, ये समझाने की जरा कोशिश करियो कि HIV पॉजिटिव ते एड्स दे विच कितना क डिफरेंस है। असीं दोनों चीज़ों को एक समझ लेने। सो HIV की है ते एड्स की है? HIV पॉजिटिव एक जैसे वायरस अभी बॉडी के अंदर जस्ट एंटर करा है और हम पॉजिटिव हो गए हैं, जो भी पेशेंट है वो पॉजिटिव हो गया है, वो HIV स्टेटस है उसका। जी। जब वो HIV फुल ब्लोन हो जाता है, उसके सारे सिम्टम्स आने लगते हैं, तो वो जो है वो एड्स कहलाता है। वो पूरा जो सिम्टम्स सब जो कलेक्ट करके जो डिजीज है उसका नाम एड्स है। ठीक है, तो मैम सिम्टम्स की होंगे? बेसिकली दोनों सेम है। HIV इज द वायरस। जी 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 मैम। HIV वो वायरस है जो ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है, और एड्स उसका पूरा जो सिम्टम्स मिला के ये सिंड्रोम है, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, जी वो एड्स है। ठीक है मैम, दर्शक भी जुड़नगे साडे नाल, वो भी सवाल थोड़े कोलों करनगे, सो उन्हां नूं भी पुछ लैने। सत श्री अकाल जी। हाँ जी सत श्री अकाल जी। मैं जी नथड़ी तो बोल रहा लाभ सिंह। हाँ जी लाभ सिंह जी, की कहना चाਹੁंदे हो आज? सत श्री अकाल बापू जी। ਅੱਜ ਪੁੱਤਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬੁਲਾਉਣਾ, ਬਾਕੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲੇ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਹੋ ਗਏ, ਵੈਸੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪੁੱਤਰਾ ਉਹੀ ਵਰਜਤਾ ਪਰਾਈ ਇਸਤਰੀ ਕੋਲੇ ਜਾਣਾ
ਤੇ ਕਿਸੇ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪਰਾਏ ਮਰਦ ਕੋਲੇ ਜਾਣਾ ਜਿੱਥੇ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗਦੀ ਆ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਇਹ ਜਾਣੀ ਆਪਦੇ ਆਪ ਹੀ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਦੂਜਾ ਮੈਂ ਬੀਬੀ ਡਾਕਟਰਨੀ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹ ਪੁੱਛਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਜਿਵੇਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਚੇਚਕ ਖਤਮ ਕਰਤੀ, ਕਰੋਨਾ ਖਤਮ ਕਰਤਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬਿਮਾਰੀ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਕੱਢੀ ਹੋਈ ਦਵਾਈ ਵਧੀਆ ਕੱਢ ਦੇਣ ਤਾਂ ਕੁਝ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਬਚ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਵੈਸੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਪਦੇ ਆਪ ਹੀ ਬਚਣ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਗਲਤ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਡੇ ਬਚਨੀ ਨੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਵੀ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਬਣੀ ਆ ਜਾਣੀ ਬਈ ਜਿਹਦਾ ਪੱਕਈਏ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੋ ਜੇ ਬਸ। जी जी शुक्रिया लाभ सिंह जी। जरूर मैं प्रीति जी तो ये जवाब पूछांगी। तो उस तो पहला एक होर कॉलर बने हुए ने। सत श्री अकाल जी। ठीक है डॉक्टर प्रीति ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਦਰਸ਼ਕ ਜੁੜੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਾਓ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕੋਰਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ ਇਹਦਾ ਸਰਕਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ? दवाई तो है, हाँ जी बिल्कुल, इसके लिए दवाइयाँ हैं। जो एड्स की दवाइयाँ हैं वो इतनी इफेक्टिव तो हैं कि आपको वो सिम्टम्स और ज़्यादा बीमारियां होने से बचाती हैं, एक लेवल तक मेंटेन रखती हैं। लेकिन अगर ये कहें कि बिल्कुल एड्स को ख़त्म कर देती है तो वो भी दवाई नहीं है ना। इस चीज़ पे रिसर्च चल रही है कि हम ऐसा कोई वैक्सीन बना सकें जिससे कि एड्स हो ही ना, एड्स खत्म हो जाए। पर अभी उस लेवल तक हम साइंस में नहीं पहुंच पाए कि हम एड्स को खत्म कर सकें। लेकिन जो मेडिसिन हैं वो हमारी बॉडी को इतना वो कर देती है, इम्प्रूव कर देती है, वायरस को इतना खत्म कर देती है कि हम एक नॉर्मल लाइफ ऑलमोस्ट जी सकते हैं जी। एक तरह से क्रॉनिक डिजीज बन के रह जाती है और बहुत ज्यादा परेशान नहीं करती फिर हमें, अगर हम दवाइयाँ प्रॉपर लेते रहते हैं तो। ठीक है डॉक्टर प्रीति एक गल समझाने की कोशिश करो क्योंकि बाहरले मुल्क दे विच ठीक है बाहरला मुल्क साडे नालों डेवलप कंट्रीज ने। सो उत्थे 5 ਜਿਹੜੇ व्यक्ति सी उन्होंने अपने आप ਨੂੰ ठीक कीता, रिकवर कीता एड्स। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਾ ਹੀ ਸਿੰਪਟਮਸ ਨੇ ਨਾ ਹੀ ਟੈਸਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੋਏ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕੁਝ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੁਝ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਕਨੀਕ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ? वो सब अभी रिसर्च के उसमें ही है, रिसर्च के प्रोसेस में ही है। अगर वो वहाँ ठीक हो सकते हैं तो यहाँ भी ठीक हो सकते हैं। लेकिन उन्होंने क्या प्रोसेस फॉलो किया, क्या मेडिसिन ली, किस तरह का लाइफस्टाइल फॉलो किया कि जिससे वो नेगेटिव हो गए, उस चीज के ऊपर ही अभी रिसर्च चल रही है। अभी वो नॉर्मल जनरल पब्लिक के लिए वो चीज अवेलेबल नहीं है। ठीक है डॉक्टर प्रीति कोई HIV पॉजिटिव है, सिम्पटम्स की होंगे वो उस बारे थोड़ा जनाब तुसी इलैबोरेट खुल के कर सकते हो? मतलब दर्शक जानना चाहते हैं किहड़े-किहड़े सिम्पटम्स हुंदे ने, ये सारियां चीज़ां तुसी खुल के गल करो तो दर्शक भी जान पाएंगे कि आखिरकार जेकर उन्होंने भी कुछ इदां दे सिम्पटम्स लगते हैं तो वाकई वो अपने आप को प्रकार कर लैन, वो अपने आप को ठीक करन, डॉक्टर तक जान। सो ये थोड़ा जिन्ना खुल के समझाओ मैम। जब एड्स के सिम्टम आने लगते हैं वो तभी आते हैं जब वायरस शरीर में इतना ज्यादा फैल जाता है कि वो हमारी जो इम्यूनिटी है, जो रोगों से लड़ने की शक्ति है, उसको बिल्कुल खत्म कर देता है। तो उसके सिम्टम्स सबसे इम्पोर्टेंट है अनएक्सपेक्टेड वेट लॉस, बिना किसी वजह के आपका वजन कम हुए जा रहा है। और बहुत लंबे चलने वाले जैसे लूज मोशंस हैं, लंबा चलने वाला खांसी जुकाम है, इवन टीबी तक हो सकती है जी। और डिफरेंट तरह के जो और भी अलग अलग तरह के जो बीमारियां होती हैं जैसे कैंसर टाइप, वो भी इन पेशेंट्स में ज्यादा होने का खतरा रहता है। क्योंकि जो इम्यूनिटी है बॉडी की, वो जो ये वायरस है वो हमारी जो सेल्स होती है ना बॉडी की, जो इम्यूनिटी वो करती है, प्रोड्यूस करती है CD4 सेल्स, उनको डिस्ट्रॉय कर देता है। और जो CD4 काउंट है एड्स में वो कम होने लगती है जी, वो बिल्कुल कम होने लगती है। जैसे वो कम होने लगती है बॉडी की जो मामूली से मामूली रोग हैं, जुकाम, लूज मोशन जैसे, उनसे भी लड़ने की शक्ति खत्म हो जाती है। और वो फिर इतने सिवियर हो जाते हैं ना, इतने सिवियर फॉर्म में आते हैं बॉडी के अंदर कि वो हमारे लिए घातक भी हो सकते हैं। ठीक है डॉक्टर प्रीति साडे नाल दर्शक जुड़े हुए ने, शामिल करते हैं उन्होंने भी प्रोग्राम दे विच। सत श्री अकाल जी, कित्थों बोल रहे हो, की नाम है तुहाडा? हाँ जी हाँ जी, मैं अजमीत सिंह बोल रहा पट्टी तो। हाँ जी अजमीत सिंह, की कहना चाहते हो? हाँ जी, मैं ये कहना चाहना वा एड्स दा सब तो वड्डा पंजाब च ये रोग है जी जिहड़ा एक दूजे दी सिरिंज यूज करदे आ जी। हाँ जी जी, जिहड़े नशे वाले आ एक दूजे दी जो सिरिंज यूज करदे आ, पिंडां दे विच मैडी स्टोर वाले उन्हां नूं कोई सिरिंज नहीं दिंदे जी। ठीक है जी, वो फिर एक दूजे की पुरानी सिरिंज नाल ही आपदा नशा करते हैं जी। चलो नशा तो एक बने पंजाब सरकार आंदी बंद आ करने की कोशिश कर रही, पर जेडे नशा डिगते आ वो एक दूजे जो सिरिंज वरतदे उहदे नाल बहुत प्रभाव पैंदा जी।
ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਸ਼ਾ ਬਹੁਤ ਵਧਣ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਨਸ਼ਾ ਵੀ ਵੱਧ ਰਿਹਾ, HIV ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ HIV ਦੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਏਡਸ ਦੇ ਕੇਸਿਸ 4000 ਸਨ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਕੇ 10000 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਸਲਾ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਰਿਸਰਚ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਸੇਵਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸੁਰਿੰਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ 10 ਬੰਦੇ ਜੇ ਖੜੇ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ 10 ਬੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕੋ ਸੁਰਿੰਜ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਰਨਾ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਏਡਸ ਯਾਨੀ ਕਿ HIV ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦਰਸ਼ਕ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਫਰਿੱਜ ਤੇ ਸਲਫ ਤੋਂ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਬਿਮਾਰੀ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ? ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰੀਤੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛਾਂਗੀ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਦਰਸ਼ਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹੈਲੋ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਬੋਲਦਾ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ। ਹਾਂਜੀ ਗੁਰਮੀਤ ਜੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਆ, ਵੀ ਉਹ ਜੇ ਮਤਲਬ ਕੁੜੀ ਠੀਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਲੈਂਦਾ ਬੰਦਾ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਉਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਨਾ ਕਰਾਂ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਇਦਾਂ ਦੀ ਆ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਦਵਾਈ ਖਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਟੀਵੀ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਕੇ ਉਸकी ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਚੈੱਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਬਿਮਾਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਹਾਂਜੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟੈਸਟ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ HIV ਦਾ, ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰੀਤੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰੀਤੀ, ਸਿਰਿੰਜ ਵਾਲੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਸੁਣੀ, ਦਰਸ਼ਕ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹੀ ਕਿ ਸਿਰਿੰਜ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕਿਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ HIV ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਮੈਮ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਦਰਸ਼ਕ ਸਮਝ ਸਕਣ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਰੱਖਣ। ਜੀ। HIV का जो वायरस है, जो हमारे बॉडी के फ्लूइड्स होते हैं ना, उन सब में प्रेजेंट होता है। जैसे मुंह के अंदर लार होती है, लार में प्रेजेंट होता है, सीमन में प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो जब भी इवन ब्लड में प्रेजेंट होता है, तो जो भी हमारा किसी दूसरे पर्सन से कांटेक्ट होता है जिसमें ये हमारे फ्लूइड्स का एक्सचेंज होता है, तो वो हो सकता है। जैसे अनप्रोटेक्टेड सेक्स के साथ हो सकता है, ओरल सेक्स के साथ हो सकता है, क्योंकि ओरल सेक्स में भी हमारी सलाइवा वो कांटेक्ट में आती है, तो उससे भी हो सकता है। इवन ब्लड ट्रांसफ्यूजन, अगर हम बिना टेस्ट करे ब्लड ट्रांसफ्यूजन करवाते हैं तो उससे भी HIV पॉजिटिव होने का चांस होता है। अब सिरिंज से एक दूसरे से होने का तो यही रीजन है ना कि वो एक उसके उसमें जाती है, वेन में जाती है एक पर्सन के जो HIV पॉजिटिव है, जब दूसरा पर्सन जो नेगेटिव है उसी सिरिंज को, उसी सुई को यूज करता है, तो उसमें वायरस होता है, वो दूसरे जो अभी जिसको HIV नहीं हुआ उसको भी हो जाता है, अनइन्फेक्टेड पर्सन को भी वो हो जाता है उसी सिरिंज को यूज करने से। तो ये जितने भी तरह के ऐसे कॉन्टेक्ट्स हैं जिनके अंदर हमारे बॉडी के फ्लूइड्स एक्सचेंज होते हैं, उन सब उससे कॉन्टैक्ट से ही हमारा ट्रांसमिट हो सकता है HIV। जी मैम, जिद्दां कि तुसी कहा कि लार दे नाल भी कुछ इन्फेक्शन हो सकता है। सो कई लोग प्यार का इजहार करते हैं, प्यार का इजहार करने के बड़े तरीके होंगे ने। सो इस विच देखा जाए तो कुछ लोगों का प्यार करने का इजहार जिवें स्मूच किसिस करते हैं, सो उस दे नाल भी की इन्फेक्टेड हो सकता है व्यक्ति? हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ठीक है, तो उस वेले किहड़ियां गल्लां दा ध्यान रखना चाहिए? क्योंकि जो जनरली असीं डायरैक्ट तां उस रिश्ते दे विच पहुंचते नहीं, सो प्यार दा इजहार तां शुरू इत्थों हुंदा, तां उस वेले की कीता जावे जां किहड़ियां गल्लां दा ध्यान रखिया जावे? नौजवान जिहड़े ने किहड़ियां चीज़ां नूं ध्यान दे विच रखन? देखो, जैसे तो भी हमारे दूसरे जो कॉलर थे उन्होंने कहा था कि ये चीज होनी चाहिए कि आप रिलेशनशिप में जाने से पहले अपना HIV स्टेटस जी पूछना चाहिए कि आप पॉजिटिव है, नेगेटिव है, ठीक है। दूसरा ये है कि एकदम से बिना किसी इंसान को पूरा अच्छे से जाने हमें उस लेवल तक नहीं पहुंचना चाहिए कि हम वेट किसेस और प्रोलॉन्ग किसेस के उस तक चले जाएं, क्योंकि उसके साथ आपको ट्रांसमिशन होने का पूरा वो रहेगा, पूरा चांस रहेगा कि वेट किसेस, प्रोलॉन्ग किसेस से आपको HIV ट्रांसमिट हो सकता है। ठीक है डॉक्टर प्रीति, तुसी जरा ये समझाने की कोशिश करो, ठीक है, कोई HIV पॉजिटिव है या नहीं पता, या उस तो पहला भी जो जानकारी लैनी है इस चीज़ के बारे, तो डॉक्टर दे कोल कदों जाना चाहिए है जो तुहानूं पता लगे कि तुसी HIV पॉजिटिव हो, भावें किसी होर दी गलती होवे, थोड़ी गलती होवे, या तुसी सिरिंज दे नाल या किसी होर चीज़ां दे नाल तुसी इफेक्टेड होने हो?
आपको जैसे ही ये पता चलता है कि आप किसी HIV पॉजिटिव पर्सन के फ्लूइड्स के कांटेक्ट में आए हैं, सिरिंज यूज करी है या अनप्रोटेक्टेड सेक्स करा है या ऐसे कोई वेट किस लॉन्ग हो गई है, तो आपको इमीडिएटली डॉक्टर को के पास जाना चाहिए, ताकि हमारा एक पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस होता है, एक ट्रीटमेंट है जिसको कहते हैं पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस। वो अगर हम ट्रीटमेंट एकदम से कांटेक्ट आते ही शुरू कर दें तो HIV पॉजिटिव होने के चांसेस बिल्कुल कम हो जाते हैं जी। वो मेडिसिन 1 महीने का एक कोर्स होता है, और वो अगर हम ले लेंगे तो चांसेस बहुत कम हो जाएंगे कि हम HIV पॉजिटिव हो जाएंगे उस कांटेक्ट की वजह से। ठीक है डॉक्टर प्रीति, दर्शक जुड़े हुए ने शामिल कर दें। सत श्री अकाल जी। हेलो, किरपा करके ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਦਰਸ਼ਕ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਟੀਵੀ ਦੀ ਵੋਲਿਊਮ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਫੋਨ ਡਿਸਕਨੈਕਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਟੀਵੀ ਦੀ ਵੋਲਿਊਮ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਮੈਮ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਬੋਲਦੇ ਜੀ, ਇੰਦਰਜੀਤ। ਹਾਂਜੀ ਇੰਦਰਜੀਤ ਜੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ, ਬਿਮਾਰੀ ਬਾਰੇ ਸਾਰਾ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਕਿੱਦਾਂ ਵਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣਾ ਜੀ। ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਇੰਦਰ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਲਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ, ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਇੰਦਰਜੀਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਬੋਲਦੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? मैं फिर तो एक बार दर्शकों को अपील करना चाहांगी, जेकर तुसी फोन कॉल मिलाई है अपनी टीवी की वॉल्यूम घट कर दो, जेकर नहीं करोगे तो फोन डिसकनैक्ट हो जाएगा। ताइयों तुसी मेरे नाल गल कर सकते हो। हाँ जी, सत श्री अकाल जी। हेलो हेलो, हाँ जी, की पूछना चाहते हो? मैं ये कहना चाहता हाँ भी जी एड्स की बीमारी है। हेलो हाँ जी तुसी बोलो जी। जी एड्स की बीमारी है ये ना सरिंजा तो उठती है ना एक दो टीके लाਉਣ ਪਉਂਦੀਆਂ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਦੇਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਕਿਹਦਾ ਖੂਨ ਚੈੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਕਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਮਾਰ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਖੂਨਦਾਨ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਕਦੀ ਖੂਨ ਕਿਹਦਾ ਕਿ ਚੈੱਕ ਤਾਂ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਡਾਕਟਰ ਸੂਈ ਲਾਉਂਦੇ ਖੂਨ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਨੰਬਰ 2 ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹ ਵੱਡਿਆਂ ਹੋਟਲਾਂ ਦੇ ਵੱਡਿਆਂ ਜਿੱਦਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਆਪ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੰਮ ਚੱਲਦੇ ਆ ਜੀ, ਉੱਥੋਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਆ। ठीक है, शुक्रिया। हाँ जी, एक और कॉलर बने हुए ने। सत श्री अकाल जी। हेलो हेलो, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਮੈਡਮ ਜੀ। सत श्री अकाल जी, कितों बोल रहे हो, की नाम है जी? ਅਸੀਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਜੀ। हाँ जी, की कहना चाहते हो? ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ HIV जी ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਬਣੀ, ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਲੋਕ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ। हाँ जी। ਤੇ ਅੱਗੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਮਤਲਬ ਹੱਥ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਛੱਡ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ जी। ਤੇ ਇੰਨੀ ਬਿਮਾਰੀ ਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਬਿਮਾਰੀ ਇਹ। ਜੇ ਦਵਾਈਆਂ ਚੱਲਣ ਤੇ ਬੰਦਾ ਉਹਦੀ ਲਾਈਫ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। बिल्कुल। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਨਸ਼ੇ ਨੇ ਟੀਕੇ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆਪਾਂ जी। ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਤੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬੜੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਇਹ ਨਸ਼ੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਸਿਰਿੰਜ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ जी। ਹਾਂ, ਦੱਸਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਈ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਅਸੀਂ ਤੇ ਅਫੈਕਟਡ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਨਾਲ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰ ਦਈਏ। बिल्कुल। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਮਤਲਬ ਲੋਕ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਚੱਲ ਅਫੈਕਟਡ ਹੋਏ ਆ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰੀਏ ਨਾਲ। बिल्कुल बिल्कुल, हो सकता है, ये चीज भी हो सकती है। शुक्रिया कॉल करने के लिए। एक और कॉलर बने हुए ने। सत श्री अकाल जी। हेलो हेलो हेलो, हाँ जी, सत श्री अकाल जी। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। हाँ जी, कितों बोल रहे हो तुसी, की नाम है? ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। हाँ जी, की कहना चाहते हो? ਬੜੀ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲੀਆ ਪੀਲੇ ਕਾਲਾ ਪੀਲੇ ਹੁੰਦਾ जी। ਇਹ HIV ਕੀ ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ? दोबारा बोलोगे, तुसी की कह रहे हो? ਕਾਲਾ ਪੀਲੇ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲਦੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਾਲਾ ਪੀਲੀਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ हाँ जी। ਉਹ 'ਚ ਤੇ HIV 'ਚ ਫਰਕ ਹੈ ਕੁਛ? हाँ जी बोलो जी।
ਮੈਂ ਕਾਲਾ ਪੀਲੀਏ ਵਿੱਚ ਤੇ HIV ਚ ਕੋਈ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ ਕੁਝ? ਬਿਲਕੁਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ ਜੀ। ਕਾਲਾ ਪੀਲੀਆ ਤੇ ਏਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਵੀ ਸਮਝ ਜਾਂਦੇ ਜੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਵੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤੀ ਦੇਵ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ, ਲਾਸਟ ਕਾਲਰ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਾਲਾ ਪੀਲੀਆ ਤੇ ਏਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਅੰਤਰ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਝ ਸਿਮਿਲੈਰਿਟੀਜ਼ ਵੀ ਨੇ? सिर्फ ये सिमिलरिटी कि दोनों एक वायरस दोनों जो हैं वो अलग अलग वायरस से होती हैं। जो काला पीलिया वो हेपेटाइटिस सी वायरस होता है, उससे होता है, और जो एड्स है वो HIV वायरस से होता है। दोनों वायरल इलनेस है, होती दोनों ब्लड ट्रांसफ्यूजन से ही है, ब्लड कॉन्टैक्ट से होती हैं। ठीक है ਪ੍ਰੀਤੀ, ਡਾਕਟਰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦਰਸ਼ਕ ਜੁੜੇ ਤੇ ਕਈਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਲੱਡ ਚੜਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਵੀ ਇਹ ਏਡਸ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਲੱਡ ਡੋਨੇਟ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਅੱਗੋਂ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸੋ ਬਲੱਡ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਉਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਮਰੀਜ਼ ਤੋਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਬਲੱਡ ਲਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਟੈਸਟ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜੋ ਦਰਸ਼ਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸੱਚਾਈ ਹੈ? नहीं, ऐसा तो नहीं है, लेते हुए हो सकता है ना लेते हो, लेकिन चढ़ाने से पहले उस ब्लड के यूनिट के सारे वायरल इन्फेक्शंस के टेस्ट होते हैं। मलेरिया का टेस्ट तक होता है कि ये जो ब्लड हमने लिया है ये मलेरिया पॉजिटिव तो नहीं है कि जिसको देंगे उसको मलेरिया हो जाएगा। हेपेटाइटिस बी जो काला पीलिया एक तरह का, हेपेटाइटिस सी, HIV, ये सब टेस्ट उसके होते हैं, और मलेरिया का उसके बाद फिर वो अगले जिसको ट्रांसफ्यूज करना है उस यूनिट को वो करते हैं, चढ़ाने के लिए देते हैं। नहीं तो अगर पॉजिटिव है तो उसको पहले निकाल देते हैं। हाँ, एक वो जरूर हो सकता है, जैसे मैंने बताया था कि वायरस से इन्फेक्ट होने से और पॉजिटिव आने तक का जो पीरियड होता है 6 महीने का, जिसको हम विंडो पीरियड कहते हैं, अगर उस विंडो पीरियड में उस इन्फेक्टेड पर्सन ने ब्लड डोनेट किया और वो किसी को चढ़ जाए तो उसमें पॉजिटिव होने के चांसेस रहेंगे। जिसने रिसीव किया ब्लड डोनेशन से के बाद जिसको रिसीव हुआ है वो यूनिट, उसके पॉजिटिव होने के चांसेस रहेंगे। इसीलिए हम ये कहते हैं कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन उस केस में होना चाहिए जहां बहुत ही जरूरी है। अगर आपका खून की जो कमी उस लेवल तक पहुंच गई है कि जैसे एक्यूट लॉस है, एक्सीडेंट वगैरह का, उनको चढ़ाना जरूरी हो जाता है तो वो देना चाहिए। अगर आपका एनीमिया दवाइयों से कंट्रोल हो सकता है तो अपना कोशिश करना चाहिए कि दवाइयों से अपना खुद का खून बनाए, ट्रांसफ्यूजन करवाने की बजाय। जी अच्छा डॉक्टर, ये समझाने की कोशिश करो कि किहड़े लोकां नूं एड्स दा खतरा बनिया रहिंदा है, किहड़े जल्दी इफेक्टेड हुंदे ने या किहड़े जल्दी कैप्चर आ जांदे ने इस बीमारी दे विच? जिनका हाई रिस्क बिहेवियर है वो ही एड्स के साथ ज्यादा उनका एड्स होने का डर रहेगा। वो हाई रिस्क बिहेवियर में सारे ड्रग एडिक्ट्स आ जाएंगे। ऐसे पेशेंट्स जिनको बार बार ब्लड चढ़ाने की जरूरत पड़ती है, जैसे थैलेसीमिया वाले पेशेंट्स है या डायलिसिस पे जो पेशेंट्स रहते हैं जिनको बार बार खून की कमी हो जाती है और ब्लड के यूनिट्स चढ़ाने पड़ते हैं, उनको एड्स होने का थोड़ा सा ज्यादा रहता है। और जो मल्टीपल सेक्स पार्टनर्स हैं जिनके मल्टीपल उनके साथ रिलेशंस होते हैं और अनप्रोटेक्टेड सेक्स, ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है जो हमारा जिनको HIV का खतरा ज्यादा रहता है। और इवन जो ये IV जो वो लेते हैं, नशा लेते हैं ना IV, उनको भी काफी चांसेस होते हैं एक दूसरे से HIV पॉजिटिव होने के। ठीक है, तो ये जितने हाई रिस्क बिहेवियर है ये इन सब पर्सन्स को। ठीक है डॉक्टर प्रीति, दर्शक जुड़े हुए ने। हाँ जी, सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। हाँ जी, कितों बोल रहे हो? हबोर तो जी। हाँ जी, की कहना चाहते हो? कुलवीर सिंह गल पता कि मैंने जी डॉक्टर साहब दस जाते सैक्स कर लगा कोई वेंदा कि कौन आ जो VIP है नहीं है जी, कुछ झूठ है मेरी गल जी? नहीं बिल्कुल तुसी सही कह रहे हो, पर जानकारी तो होनी बहुत जरूरी है ना। हाँ, पहले पता नहीं जानकारी चाहिए, आपदा माँ प्यो करे जां डैडी मम्मी करना ज्यादा कोई सारा कुछ डॉक्टर साहब ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਰਡ ਲਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਜੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਬੋਰਡ ਲਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲकुल। और दूजी गल ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਮਾਪੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਟੀਚਰ ਨੇ ਉਹ ਪੜਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ, ਡਾਕਟਰ ਤਾਂ ਅੱਜ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਜਿੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਜਾਣਨੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਲਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬੋਲਦਾ ਜੀ। ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲਦਾ ਜੀ ਮੈਂ। ਜੀ ਜਸਵੀਰ ਜੀ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਇਹ ਆਪਣੇ ਵੈਸੇ ਸਵਾਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਜਵਾਬ ਤੁਸੀਂ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਹੀ ਮੈਂ ਸੁਣ ਲੂੰਗਾ ਜੀ, ਦੇ ਦਿਓ ਜੀ।
ਏਡਸ ਤੇ ਕੈਂਸਰ ਇਹ ਦੋ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਭਾਰਤ 'ਚੋਂ ਤਾਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਮੇਨ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਅਭਿਆਨ ਚੱਲਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਾ ਲਓ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਾ ਲਓ, ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਇਹ ਫਸਟ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਫੜਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਜਲਦੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਇਹਦੀ ਸੁਪਰਫਾਸਟ ਸਪੀਡ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਟੈਸਟ ਵੈਸੇ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦਾ। ਨੰਬਰ 2 ਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਜੁਲਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਖਤਰਨਾਕ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਏਡਸ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨ ਲਓ ਜੀ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੈਗਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੱਸੂਗਾ ਕਿਉਂ, ਚਾਹੇ ਉਹਦਾ ਪਾਰਟਨਰ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸ਼ਰਮੋ ਸ਼ਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ, ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਾਰਟਨਰ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਹੈਗੀ, ਅਗਲੀ ਕਹੂਗੀ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਮਤਲਬ, ਤੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਹੈ ਨਾ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਮੈਰਿਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਨਿੰਮੋ ਝਾਣੇ ਜਿਹੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜਾਂ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਰਜ਼ੀ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਵੀ ਐਕਸੈਪਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸਰ ਸਵਾਲ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਿੱਕਤ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਜੇ ਮੰਨ ਲਾ ਮੈਂ ਦੱਸਤਾ ਤੇ ਕੀ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟਨਰ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਰ ਲੂਗਾ ਜੀ? ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਾਰਟਨਰ ਲਾਇਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰੀਤੀ ਲਾਸਟ ਕਾਲਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੇ ਸੀ, ਸੁਣੇ ਸੀ, ਸੋ ਲਾਸਟ ਕਾਲਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਤਾਂ ਵੀ ਨੇ, ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਏਡਸ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਮਤਲਬ ਮੈਰਿਡ ਕਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟਨਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ HIV ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਦੂਜਾ ਪਾਰਟਨਰ ਕੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰੇਗਾ, ਜੇ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਰਿਡ ਲਾਈਫ ਅੱਗੇ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲੇਗੀ। ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੋਆਪਰੇਟ नहीं करते। हाँ जी जी देखिए, सबसे पहले तो मैं इनको ये कहना चाहूंगी कि आप दूसरे पर्सन से लॉयल्टी एक्सपेक्ट कर रहे हो, आप पहले उसके साथ खुद तो लॉयल हो। आप उसको मैरी करने से पहले उसको ये तो बताओ कि मैं HIV पॉजिटिव हूँ, तुम मुझसे शादी करना चाहती है या नहीं चाहती जी, ठीक है ना। पहले हमें अपनी तरफ से वो करना पड़ेगा ना। फिर इन केस शी इज रेडी टू मैरी, वो शादी करने के लिए तैयार है, तो हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं जिनको यूज करके आप अपनी नेचुरल मैरिड लाइफ में भी उसको पॉजिटिव होने से बचा सकते हो जी। अच्छा मैम, ਜਿਹੜੇ ਮੈਰਿਡ ਕਪਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਨਿਕਲ ਆਵੇ प्रिकॉशंस यूज करके बिल्कुल ऐसे हो सकता है, तो दूसरे को हम पॉजिटिव होने से बचा सकते हैं। अगर हमें ये पता है कि हमारा पार्टनर पॉजिटिव है और अगर हम प्रिकॉशंस यूज करके सेक्स करेंगे तो पॉजिटिव होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं जी। ठीक है, कॉन्डोम के प्रॉपर यूज के साथ HIV का ट्रांसमिशन ऑलमोस्ट कम हो जाता है। ठीक है मैम, एक गल समझाने की कोशिश करो, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और इस दे बारे जानना बहुत जरूरी है कि औरल सैक्स के नाल भी HIV पॉजिटिव हो सकते हैं ਅਸੀਂ? बिल्कुल हो सकते हैं। ठीक है, सो मैम एक होर सवाल है, कई बार ਅਸੀਂ कहने कि ਅਸੀਂ सेफ्टी यूज की है, कॉन्डम का इस्तेमाल भी ਹੁੰਦਾ पर फिर भी ਤੁਸੀਂ पॉजिटिव हो जाते, वो ਕਿਹੜੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ? वो उस केस में हो सकता है अगर आपने कॉन्डोम का यूज प्रॉपरली नहीं करा और यूज करने के दौरान कॉन्डोम फट गया तो आपका कांटेक्ट हो जाएगा बॉडी के सेक्रीशन से, सीमन से और वेजाइनल फ्लूइड से, तो उसके बाद हमारा पॉजिटिव होने का चांस बन सकता है जी। अगर हम प्रॉपर यूज करते हैं कॉन्डोम का, जैसे उसके यूज में सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये होती है कि उसके आगे एक ओपन स्पेस दिया होता है छोटा सा सीमन के कलेक्ट होने के लिए। हाँ जी। वो जो पार्ट है वो पेनिस के आगे आपने एम्प्टी छोड़ना है, वो खाली होना चाहिए ताकि जब वो सेक्स के दौरान सीमन निकले तो वो उसमें कलेक्ट हो जाए जी। जब हम उस चीज को आगे उस वाले स्पेस को आगे खाली नहीं छोड़ते और पूरा पीछे तक उसको यूज कर लेते हैं, तो जब सीमन निकलता है तो उसको स्पेस तो चाहिए, उसको जगह चाहिए वहां पे जाने के लिए, तो वो कॉन्डोम फट जाता है जी। और फटने से वो वेजाइना के अंदर लीक हो जाता है सीमन और उसके साथ फिर ट्रांसमिशन होने का, HIV के ट्रांसमिशन होने का खतरा बढ़ जाता है। ठीक है, तो अगर आपको प्रॉपर कॉन्डोम यूज करना आता है तो उसके साथ अगर आप सेक्स करेंगे तो आपको HIV ट्रांसमिशन का चांस ऑलमोस्ट निल है। ठीक है। अच्छा मैम एक गल समझो, अच्छी क्वालिटी के कॉन्डोम्स होने चाहिए कि उनमें कहीं जी 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 उसमें कहीं भी कोई ऐसा डिफेक्ट नहीं होना चाहिए, जैसे कॉन्डोम्स में कई बार छेद वगैरह हो जाते हैं तो वो नहीं होना चाहिए। अगर वो होगा तो उसमें से भी लीकेज का चांस रहेगा और उससे भी ट्रांसमिशन का खतरा बढ़ जाएगा। ठीक है डॉक्टर प्रीति, ये गल समझाने की कोशिश करो क्योंकि एड्स मतलब समझते ने मौत, मतलब एड्स हो गई तो फाइनली तुसी मरना ही मरना, ये तय
ਏਡਜ਼ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ HIV ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝਾਓ ਕਿ HIV ਕਿੰਨੀ ਸਟੇਜ ਤੱਕ ਰਹਿੰਦਾ ਜਾਂ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਤੱਕ ਰਹਿੰਦਾ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੁੰਦਾ ਏਡਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ, ਸੋ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੀ ਕੁਝ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਝੇਲਦਾ ਹੈ। HIV ट्रांसमिशन से पॉजिटिव होने का टाइम जो है वो मैंने बताया था आपको कि 6 महीने का टाइम होता है, जिसको हम विंडो पीरियड कहते हैं। उसके बाद जो पर्सन है जिसको ट्रांसमिशन हुआ है वो पॉजिटिव हो जाता है। और HIV पॉजिटिव होने से फुल ब्लोन एड्स होने तक अगर हम कोई ट्रीटमेंट नहीं लेते तो ऑलमोस्ट 10 साल तक का टाइम लग सकता है जी। 10 साल तक वो जो पर्सन है वो HIV वायरस के साथ रह सकता है, और फुल ब्लोन जिसमें कि सारे सिम्टम्स आ जाएंगे एड्स के, क्रॉनिक कफ, क्रॉनिक लूज मोशंस, अनएक्सपेक्टेड वेट लॉस और बाकी सारी फीवर वगैरह, ये जो सारे सिम्टम्स आते हैं जो एड्स के सारे सिम्टम्स हैं, ये आने में 10 साल तक का टाइम लग जाता है जी। यानी कि HIV पॉजिटिव टू एड्स ट्रांसफर होने च 10 के साल लगते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। मैं दर्शकों को भी दसना चाहूँगी खास तौर पर जानकारी थोड़े लिए, क्योंकि नो एड्स मतलब नो एड्स, जानकारी बहुत जरूरी है। कुछ चैनल ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੁੱਲ ਕੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਵਰਲਡ ਏਡਸ ਡੇ ਹੈ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਬਣਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੱਦਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਏਡਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਾਓਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਇਸ ਮੰਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੇ ਮੌਤ ਦਾ ਅੰਕੜਾ 4000 ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਵਾਰੇ ਮੌਤ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ 10000, ਯਾਨੀ ਕਿ 10000 ਮੌਤਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਸਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਖਾਲੀ HIV ਇਹ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਆંકੜਾ ਹੈ। ਸੋ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੋ ਮੈਕਸਿਮਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਫੈਕਟਡ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ HIV। ਸੋ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਨੋ ਏਡਸ ਤੇ ਨੋ ਏਡਸ ਇਹ ਸਲੋਗਨ ਹੈ ਅੱਜ ਦਾ, ਔਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੜੀ ਅਨਮੋਲ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰੀਤੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਾਲਰ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਲੈਣੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ, ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਮੈਡਮ ਜੀ ਮੈਂ ਨਾ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਬੋਲਦਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ ਹੈਗਾ ਨਾ ਚੈਨਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਰਹਿਣਾ, ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਤ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਜੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਨਾ ਕਹਾਵਤ ਬਣੀ ਆ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਸ਼ਰਮਾਉਂਦੀ ਢਿੱਡ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਜੀ। ਜਿੰਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਮਝਦੇ ਵੀ ਨੇ ਉਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜੀ, ਪਰ ਉਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨੰਗੀ ਕਰਕੇ ਦੱਸਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜੀ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਤਾਂ ਦੁਖੀ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਜੀ, ਪਰ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਪਿਆ ਹੋਈ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰ। ਹਾਂਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਆ ਵੀ ਇਹ ਜੋ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਇੱਕ ਸੈਕਸ ਬਣਾਇਆ ਨਾ ਤੀਵੀਂ ਮਰਦਾ ਜੀ, ਇਹ ਕੋਈ ਗਲਤ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਕੁਦਰਤ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜੋ ਬਣਾਇਆ ਵਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਸਮਾਂ ਏਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਦੋ ਜੋੜਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਠੀਕ ਠਾਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦਾ ਵਾ, ਤੇ ਕਦੀ ਤੀਵੀਂ ਅੜੀਆਂ ਕਰਦੀ ਤੇ ਕਦੀ ਬੰਦਾ ਅੜੀਆਂ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਦੀ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਤੀਵੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰਦੇ ਨੇ ਲੋਕ ਜੀ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜੀ। ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੈਕਸ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਕਈ ਦਿਨ ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਪਰ ਤੀਵੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਅੜੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਖਰੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤਾ ਟੌਰ ਬਣਦਾ ਜੀ, ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਅੜੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਬੰਦੇ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਬੰਦੇ ਖਰੀਦ ਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਲਿਆ ਕੇ ਜਨਾਨੀ ਨੂੰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਮਰਦੀ ਹੈ ਨਾਲ ਹੀ ਜੀ। ਤੇ ਜੋ ਸਿਆਣੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋਵੇ ਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਿਆਦਾ ਬਣੀ ਰਵੇ। ਸੋ ਇਹ ਉਹ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਨੇ, ਜੋ ਅੱਗੇ ਵੰਸ਼ ਵੀ ਵਧਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਉੱਤੇ ਖੁੱਲ ਕੇ ਚਰਚਾ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਰਟਨਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਕਿਤੇ ਜਾ ਵੀ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਸੋ ਬੀ ਸੇਫ। ਨੋ ਏਡਸ ਤੇ ਨੋ ਏਡਸ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਲਰ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹੈਲੋ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ, ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੋਂ ਬੋਲਦਾ ਪਿਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਮੈਮ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੀ ਸੀਗੀ ਜੀ। ਕਿ ਮੈਂ ਟੈਟੂ ਬਣਵਾਏ ਆ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੀ। ਤੇ ਟੈਟੂ ਨਾਲ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜ਼ਰੂਰ, ਮੈਂ ਮੈਮ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਲੈਣੀ। ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਾਂਗੀ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਹਾਂਜੀ, ਹੋਰ ਕਾਲਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ।
ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਮੈਮ, ਮੈਂ ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਜੀ ਅਰਜੁਨ। ਹਾਂਜੀ ਅਰਜੁਨ ਜੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਮੈਡਮ ਮੈਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਟੀਕੇ ਬਣਾ ਲਏ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਬਣਾ ਲਏ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਇੰਸ ਕਿਸ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸ ਮਤਲਬ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ? ਕੋਈ ਰਿਸਰਚ ਨਿਕਲ ਪਾਇਆ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਹਾਲ ਤੱਕ, ਕੋਈ ਇਲਾਜ? ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਰਜੁਨ ਜੀ ਕਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਹਾਂਜੀ, ਹੋਰ ਕਾਲਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰੀਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਦਰਸ਼ਕ ਜਿਹੜੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਈ ਟੈਟੂਜ਼ ਬਣਵਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਸਿਰਿੰਜ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਏਡਸ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੁੰਦਾ। ਪਲੀਜ਼ ਇਹ ਜ਼ਰਾ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਓ, ਕੋਈ ਸ਼ੰਕਾ ਹੋਏਗੀ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। बिल्कुल, जब भी हम टैटू बनाते हैं तो जो निडल है वो हमारी स्किन के अंदर पेनिट्रेट करती है। तो जब भी को आप टैटू बनवाने जाएं, अपने टैटू आर्टिस्ट के अपने सामने उससे नई निडल खुलवा के वो उसमें लगवा के उससे आप टैटू बनवाइए, तो फिर वो ट्रांसमिशन का खतरा नहीं रहेगा। लेकिन अगर वो पुरानी निडल, एक ही निडल सब पे यूज करे जा रहा है, तो हमें क्या पता जो हमसे पहले बनवा के गया टैटू उस निडल से वो पॉजिटिव है या नहीं है। तो आप अपना जब भी टैटू बनवाएं ये एश्योर करें कि नई निडल वो आपके सामने टैटू आर्टिस्ट यूज करके फिर आपको टैटू बनाए, तो फिर इस ट्रांसमिशन से हम बच सकते हैं। ठीक है मैम, एक गल समझाने की कोशिश करो। ਜਿਹੜੇ ਦੋ HIV ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਕਪਲ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ CD4 ਸੈੱਲ ਕੀ ਕਾਊਂਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਸੋ CD4 ਸੈੱਲ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਸਮਝਾ ਦਿਓ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਣ ਲੱਗਦਾ ਜਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ? जो CD4 सेल होती है वो हमारी बॉडी में जो इम्यूनिटी प्रोवाइड करने वाली सेल होती है, CD4 सेल, उसको ये वायरस इन्फेक्ट करता है। जब ये CD4 सेल्स के अंदर जाके मल्टीप्लाई होता है तो वो सेल्स डिस्ट्रॉय होने लगती है, और डिस्ट्रॉय होते होते धीरे धीरे इस इन्फेक्शन की, HIV के इन्फेक्शन की वजह से कम होने लगती हैं। तो जो हम मिनिमम CD4 काउंट एक अच्छी हेल्दी लाइफ के लिए कि हमें इन्फेक्शंस ना हो वो लेके चलते हैं, तो वो हमारा CD4 काउंट 200 to 400 होना चाहिए। अगर हम ये चाहते हैं कि हम नॉर्मल लाइफ लीड कर सके, हमें कोई भी सेकेंडरी इन्फेक्शन आके इन्फेक्ट ना करे। तो जो हम मेडिसिन देते हैं HIV पॉजिटिव, ART जिसको कहती है एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी, वो जो थेरेपी है वो इस CD4 काउंट को ही इम्प्रूव करती है और वायरस को कम करके इस CD4 काउंट को इम्प्रूव करती है। तो अगर दो जो पर्सन्स है जो HIV पॉजिटिव हैं, इफ दे वांट टू मैरी, अगर वो शादी करना चाहते हैं, तो अगर वो मेडिसिन पे हैं, अगर एंटी रेट्रोवायरस ये ART ले रहे हैं, तो उनके CD4 काउंट्स नॉर्मली वो नॉर्मल उसमें रेंज में रहेंगे, एंड वो फिर उस स्टेज में भी उनको कोशिश करना चाहिए। दोनों पॉजिटिव हैं तो वो अनप्रोटेक्टेड कर सकते हैं, अनप्रोटेक्टेड सेक्स कर सकते हैं, लेकिन उनको अगर वो बच्चा करना चाहते हैं आगे, तो उसके लिए देखना पड़ेगा कि वो पॉजिटिव ना हो, उनका बच्चा पॉजिटिव ना हो। ठीक है, उसके लिए फिर मदर का हमें ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है डॉक्टर प्रीति, एक चीज़ तुसी समझाने की कोशिश करो, जिवें लेडी प्रैगनेंट हुंदी है, पता चलता है कि उसनू HIV है, उसका इलाज उस वेले तो शुरू होंदा है या किवें प्रोटेक्ट किया जाता है कि बच्चा HIV पॉजिटिव ना होवे, और ये किवें पता लगता है कि जिहड़ा अंदर कुख दे विच बच्चा पाल रहा है वो पॉजिटिव है कि नहीं है? एक गल समझाने की कोशिश करियो मैम। इसको कहते हैं मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन। तो मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन को अवॉइड करने के लिए मदर को हम पूरी प्रेगनेंसी ऐसी एंटी एड्स, एंटी रेट्रोवायरल मेडिसिन देते हैं जो सेफ है प्रेगनेंसी में। बड़ी सारी मेडिसिन ऐसी आ गई है जो हम प्रेग्नेंट वुमन को खिलाते हैं, तो वो जो इंट्रायूट्राइन जो फीटस होता है वो उसमें ट्रांसमिट होने से HIV को बचाता है। और ये इंट्रायूट्राइन पता करना बहुत डिफिकल्ट है कि बच्चा पॉजिटिव हुआ है या नहीं हुआ है, ये तो हम बर्थ के बाद जब बच्चे को टेस्ट करेंगे तभी ये चीज पता चलेगी। हम तो कोशिश कर सकते हैं कि मदर से बच्चे को मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन जो होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वो ना हो, और अगर मदर मेडिसिन लेती रहेगी तो उसके चांसेस काफी कम हो जाते हैं। मैम कितने % चांस होंगे ने कि HIV बच्चे नू ट्रांसफर होवे मदर तो? मैंने बताया ना, मेडिसिन के साथ बहुत कम हो जाते हैं, ऑलमोस्ट नील हो जाते हैं, लेकिन 100% कम नहीं होते। वो डिपेंड करता है कि एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी पे जो मदर है उसके CD4 काउंट्स कहाँ तक मेंटेन्ड है, क्योंकि प्रेगनेंसी इटसेल्फ इज ए
इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज स्टेट जी। जो प्रेगनेंसी है उसमें मदर की वैसे ही इम्यूनिटी कम हो जाती है और एड्स और उसको कम करता है, तो जो हम एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी दे रहे हैं वो उसको कितना इम्प्रूव करता है इस चीज के ऊपर डिपेंड करता है कि मदर से चाइल्ड को ट्रांसमिशन हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है। उसके लिए बड़े सारे टेस्ट हमें करवाने पड़ते हैं, उसकी CD4 काउंट्स देखना पड़ता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, वो कम तो नहीं हो रही है, फिर इस चीज का हम देख सकते हैं कि ये ट्रांसमिशन ना हो। ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰੀਤੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ HIV ਤੁਸੀਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸੋ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫਲੂਇਡ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਬੱਚਾ ਵੀ ਡਿਲੀਵਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮਦਰ ਇੱਕ HIV ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਬ੍ਰੈਸਟ ਫੀਡ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪਿਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਬੱਚਾ ਇਨਫੈਕਟਡ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਐਸਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਜਾਨਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। हाँ, ब्रेस्ट फीड से चांसेस होते हैं मदर से बच्चे को होने के, लेकिन हम ब्रेस्ट फीडिंग HIV पॉजिटिव मदर की मना नहीं करते, क्योंकि अगर वो बच्चे को सेफ मिल्क दे सकती है दूसरा तो वो कर सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम जो कंट्रीज है जैसे अफ्रीकन कंट्रीज और पुअर कंट्रीज, उनमें जो ब्रेस्ट मिल्क है वो बच्चे के लिए सबसे सेफ होता है जी। सेफेस्ट जो फीड है वो ब्रेस्ट मिल्क है बच्चे के लिए। तो WHO ये कहता है कि ब्रेस्ट फीड आप करा सकते हैं इफ यू आर HIV पॉजिटिव, पर उससे बच्चे को होने के चांसेस तो होते हैं। इफ यू कैन अवॉइड, अगर आप किसी और तरीके से बच्चे को फीड करा सकते हो जो सेफ है, तो फिर आप ब्रेस्ट फीड अवॉइड कर सकते हो। ठीक है। डॉक्टर प्रीति, एक गल समझाने की कोशिश करो, जो HIV पॉजिटिव टू ट्रांसफर होंदा एड्स दे विच, पता चल गया कि एड्स तक ये स्टेज पहुंच चुकी है, सो कितना टाइम हुंदा उस मरीज दे कोल उस जिंदा रह सकते हैं, कितनी देर तक वो जिंदा रहता है? ये तो इस चीज के ऊपर डिपेंड करता है कि इस वक्त जब उसको एड्स है उसकी CD4 सेल काउंट कितनी है और उसको कौन सी जो सेकेंडरी बीमारी है वो हो रखी है। अब जैसे किसी को इस सेकेंडरी बीमारी के रूप में TB हो जाती है तो फिर उसके लाइफ बहुत ही कम हो जाती है। ठीक है। अगर लूज इंट्रैक्टेबल डायरिया की प्रोलॉन्ग डायरिया है जो कंट्रोल ही नहीं हो रहा है किसी भी दवाई से, तो फिर बहुत ही सिवियर है, वो तो एकदम से खतरनाक हो जाता है। तो ये इस चीज के ऊपर डिपेंड करता है कि एड्स की वजह से उसको जो सेकेंडरी इन्फेक्शन हुआ है वो कौन सा इन्फेक्शन हुआ है। जी ठीक है। और वो किस लेवल का इन्फेक्शन है। जी जी, दर्शक जुड़े हुए ने, सो शामिल कर दें उन्होंने भी। सत श्री अकाल जी। हाँ जी, सत श्री अकाल। हाँ जी पहला तो मनप्रीत जी, डॉक्टर प्रीति जी, दोनों को सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। हाँ जी, राजू सिंह बोल रहा जी फगवाड़े तो। हाँ जी राजू जी, की कहना चाहते हो? मैम देखो, मैं दो ही गल्लां कहनी जी। एक तो जिहड़ी ਇਹ एड्स बारे जानकारी लोगों ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਹੀ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਲ 'ਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਨਾ ਹੀ ਗਿਆਨ ਵਧਣਾ ਜੀ ਇਸ ਬਾਰੇ। ਤੇ ਦੂਜਾ, ਇਹਦੀ ਜੰਮਦੇ ਨਿਆਣੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਦ ਤੱਕ ਨਿਆਣਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੀ ਆ, ਇਹਦਾ ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਸਬਜੈਕਟ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਤਾਂ ਹੀ ਇਹਦਾ ਗਿਆਨ ਵਧਣਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਏਦਾਂ? ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲकुल ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਮ ਦੇ ਮਾਰੇ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਇਗਨੋਰ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰੋ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਮੰਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਮ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲकुल ਹੈ ਜੀ, ਹੈ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਰਾਜੂ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪੇ ਸ਼ਰਮ ਆਣੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਟੀਨ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਣੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਲਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ? ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹੈਲੋ, ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਜੀ ਮੈਂ ਵੀ 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਦੋਂ ਔਰਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਜਦੋਂ ਠੰਡਾਪਣ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਜੀ, ਠੰਡਾਪਣ ਵੀ ਮਤਲਬ ਵੀ ਉਹ ਸੈਕਸ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਔਰਤ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਜ ਮੁੱਦਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ ਪਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਏਡਸ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਕਿਵੇਂ ਜਾਵੇ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਲਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹੈਲੋ। हाँ सत श्री अकाल भैन जी। हाँ जी, कितों बोल रहे हो जी? की नाम है थोड़ा? बेटा जी मैं ना बलदेव सिंह सोचो तो बोल रहा अपना अपने डॉक्टर साहब ने पूछो दो सवाल जी कि एड्स जिन्होंने एड्स लेडीज ਨੂੰ ਹੋਈ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਛੋਣ ਨਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਥੁੱਕ ਨਾਲ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਜੂਠਾ ਖਾਣ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ? टच करना या जूठा खाना? ठीक है जी बलतेज जी, मैं जरूर पूछांगी। हाँ जी, इस तो इलावा नहीं और कोई सवाल नहीं। शुक्रिया। एक और कॉलर बने हुए ने। सत श्री अकाल जी। हाँ जी, डॉक्टर प्रीति प्लीज़ तुसी थोड़ी जी जानकारी दिओ जेकर किसी कोई लेडी या कोई जेंट्स ये पॉजिटिव है, HIV पॉजिटिव है या एड्स ਉਹਨੂੰ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਥੁੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਖਾਣਾ ਜੂਠਾ ਖਾਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨੂੰ ਛੂਹਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਟੱਚ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ 에ਡਸ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਟੱਚ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਰਾ ਸਮਝਾ ਦਿਓ।
टच करने से तो आपने खुद ही बता दिया कि टच करने से नहीं होती, लेकिन जूठा खाने से ये डिपेंड करता है कि अब उसके अंदर जो जूठा खाना है उसमें सलाइवा कितना है। अगर बिल्कुल ही कम है तो फिर तो चांसेस बहुत कम रहेंगे, लेकिन अगर उसके अंदर सलाइवा काफ़ी अमाउंट का है, जैसे स्पून हमारा पूरा मुंह में जाता है और फिर पूरा निकल के आता है, अगर हम वो शेयर करते हैं तो फिर उससे हो सकती है, लेकिन अगर हम उन बर्तनों को साफ करके यूज करते हैं तो नहीं होगी। जी बिल्कुल, क्योंकि वायरस डिस्ट्रॉय हो जाता है क्लीनिंग के बाद। ठीक है डॉक्टर प्रीति, जाते जाते एक गल समझा दिओ कि लोकी बहुत शर्म करते हैं इस टॉपिक के उत्ते गल करन दे लई, सो उन्हां लोकां दे लई की सलाह है तुहाडी? देखिए, अगर कुछ भी ऐसा कुछ हो जाता है तो जैसे आप खुद ही बता रहे हैं कि जानकारी होगी, हम आगे ट्रीटमेंट लेंगे तो हम इस चीज से बच सकते हैं। जी, जैसे मैंने एक चीज पहले बताई थी कि पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस एक ट्रीटमेंट होता है एड्स के अंदर, जिसके साथ अगर हमें एक्सपोजर हो भी गया है तो हम उसको पूरा एड्स में कन्वर्ट होने से रोक सकते हैं। बिल्कुल। तो अगर हमें इस चीज की जानकारी होगी कि हमें ये एक्सपोजर हो गया और हमें डॉक्टर के पास जाना है, हमने मेडिसिन लेनी है, तो ही हम इस चीज को अवॉइड कर सकते हैं। जी। तो जानकारी होना तो इस बारे में बहुत जरूरी है इससे बचने के लिए। मैम जानते जानते एक मैसेज दर्शकों को। मैसेज यही रहेगा मेरा कि एक तो जो यंग जनरेशन है उसको नशे से दूर रहना चाहिए। नशे से दूर रहेंगे, आईवी इंजेक्शन से दूर रहेंगे तो अपने आप एड्स से दूर हो जाएंगे। और दूसरा, अपनी जो सेक्स लाइफ है उसमें भी अगर आप कभी भी अनप्रोटेक्टेड वो करोगे तो आप एक्सपोजर को रहोगे। अगर आपने करना भी है अपने पार्टनर से अलावा किसी और से, तो प्रोटेक्शन के साथ अगर आप सेक्स करोगे तो आप एड्स को अवॉइड कर सकते हो। शुक्रिया डॉक्टर प्रीति, शुक्रिया, धन्यवाद जानकारी देने फ्रेंड्स वगैरह के साथ बैठ के खाने। बिल्कुल, शुक्रिया शुक्रिया। ये सन साडे नाल डॉक्टर प्रीति। सो आज तमाम जानकारी, थोड़ा मुद्दा साडी जिम्मेदारी ते जिम्मेदारी सी कि थोड़े नाल इस टॉपिक ते गल करिए। तमाम चैनल इस वेले बहुत सारे मुद्दे ते चर्चावां करते होंगे, पर अज बोल्ड है क्योंकि दर्शक नाल जुड़े सन, कहंदे सन कि एक दिन ही हुंदा जदों इस दी जानकारी दित्ती जांदी है, ते अज दे दिन भी बहुत घट चैनल होणगे जिन्हां ने इस दी जानकारी तुहानूं इन्नी खोल के जानकारी दित्ती होगी। सो ये जानकारी परिवारां दे नाल बैठ के देखण वाली सी, ताकि जिहड़े बच्चियां नूं समझ नहीं है या जिहड़े वड्डियां नूं समझ नहीं है वो इस बीमारी नूं समझण और इस उत्ते जानकारी अपने बच्चों नूं देण, ताकि तुहाडे बच्चे इस लाइलाज बीमारी तो दूर रह सकन। सो डेली पोस्ट पंजाब हरियाणा हिमाचल लगातार इन्हां मुद्दिआं ते गल करदा और तुहानूं अवेयर कीता जांदा कि तुहाडे लई की सही है ते की बुरा। सो इन्हां चीज़ां नूं जिंदगी दे विच इन्हां जानकारियां नूं खुल के गल करो। जेकर तुहानूं वाकई इस बीमारी दी कोई शंका भी है, डॉक्टरां दे नाल कंसर्न करो। इस बीमारी तो बचिया जा सकता है, क्योंकि नो एड्स ते नो एड्स जानकारी ही बचाव है और जानकारी जरूरी है। और इस तरह दी जानकारियां लगातार डेली पोस्ट पंजाब हरियाणा हिमाचल के वक्-वक् प्रोग्राम्स दे विच तुसीं देखते रहोगे, क्योंकि साडी जिम्मेदारी है, असीं टीआरपी दी दौड़ दे विच नहीं, साडा जिहड़ी जिम्मेदारी इहो बीड़ा चुके कि थोड़े सरोकार दे नाल जिहड़े मुद्दे जुड़े हुए ने उन्हां नूं दिखाइए ते हमेशा थोड़ी प्रॉब्लम नूं समझिए ते सरकार तक पहुंचाइए। ते अज दी जिम्मेदारी सी एड्स दे प्रति तुहानूं जागरूक करना और प्राइम टाइम दे विच इस खबर दे उत्ते तुहानूं विस्तार दे विच जानकारी देना। सो अजिहे सवाल अज पूछे गए जिन्हां दा जवाब शायद तुहानूं कदी पता भी नहीं होवेगा या इस तरीके दे सवाल कदी पूछे भी नहीं होणगे। सो परिवार दे नाल बैठ के इह मुद्दा देखण वाला सी। दोबारा फिर तो लैके हाजिर होवांगे अजिहियां जानकारियां। शुक्रिया, मैनूं दिओ इजाजत, धन्नवाद।